हे गाइस व्हाट्सअप, जय हिंद आप सभी लोगों को। ये एवरेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बन चुका है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जैसे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n प्लस वन बाय टू, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस वन 2n प्लस वन बाय सिक्स, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय फोर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n प्लस वन है और एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर n होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत जगह यूज़ होते हैं यार, सिर्फ एवरेज में नहीं, हर जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज, मतलब कह रहा है कि 100 पॉजिटिव इंटीजर है। एक्चुअली देखो, पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे 100 तक, फर्स्ट 100 तो 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक, वो होंगे क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके चलता जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और पॉजिटिव इंटीजर भी तुम्हारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ये याद कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा जो एवरेज होगा वो फॉर्मूला लगा दो, n प्लस वन बाय टू। एन कितना है? 100 प्लस वन बाय टू, ये हो जाएगा 101 बाय दो, ये तुम्हारा 5 5 50 50.5, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। ठीक है, तो पहले चलो लिख लेते हैं। 1 3 5 7 और तुम्हारा 9, चलता जाएगा तुम्हारा 99 तक। 100 तो इवन होता है ना, ये 99 है। ठीक है, अब देखो इसको जरा, ये भी क्या है तुम्हारा? ये भी तो नेचुरल नंबर ही है तुम्हारे, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो। और अब की बार 99 प्लस वन बाय टू तुम्हारे हो जाएंगे 100 बाय टू, 50 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, मतलब तुम्हें वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना। पहले चलो सीरीज लिखते हैं। 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा तुम्हारा 3 का स्क्वायर और चलता जाएगा तुम्हारा कहाँ? 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका तुम्हें एवरेज निकालना। अभी स्क्वायर का तुमको फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ पे कहाँ गया तुम्हारा? ये n प्लस वन 2n प्लस वन बाय सिक्स, तो ये लगा दो सिंपली n प्लस वन 2n प्लस वन, ये 2 है 6, तो तुम्हारा 10 प्लस एक, ये n की वैल्यू लास्ट है ना तो 10 हो जाएगा। 11 इंटू 21, ठीक है, बाय 6, ये कटेगा 3.5, ये तुम्हारा 11 3 38.5 तुम्हारा आ रहा है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 49 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारे क्या होते हैं बताया था? नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो पहले चलो सीरीज़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, वैसे भी पूछ रहा फर्स्ट 49, तो n की वैल्यू 49 हो जाएगी, लिख देता हूँ n इक्वल टू 49 हो जाएगी। अब क्यूब वाला फॉर्मूला तुमको देखते हैं, कहाँ गया तुम्हारा? ये हो जाएगा क्यूब का तुम्हारा फॉर्मूला जो कि है n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो एवरेज तुम्हारा हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 49 प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4, एवरेज 49 इंटू 50 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और ये 4। इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, उतना कोई लोड नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, मतलब हाँ सिंपल 0 से स्टार्ट होते हैं। अब क्या कह रहा है? 10 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेनी है। 10 19 और ये तुम्हारा 10 29, 45 बटे 10, इसको तुम करोगे तो 4.5 तुम्हारा आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। यार देखो सिंपल सी बात है, अभी मैंने पीछे तुमको फॉर्मूला बताया था, ये वाला कहाँ गया? ये देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर कितना होता है? n। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वाले उस पे फॉर्मूला बेस्ड थे, ये थोड़े से अच्छे हैं, ट्रिकी हैं, कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73 और बॉयज़ का कितना है? 71। एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास इज 71। परसेंटेज बताना है गर्ल्स का। इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं, बुक्स में आपने देखा होगा, जो अच्छी बुक्स होती हैं उनमें ये मेथड यूज़ होता है, द बाय मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है,
इसके थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। मेथड कहता क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल कितना है 71.8, ठीक है। ये तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा गर्ल्स के लिए, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए कितना है 73, बॉयज़ के लिए कितना हो जाएगा 71। करते क्या हैं, ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले 71.8 को 71 से करेंगे तो बचेगा 0.8, 71.8 को करेंगे 73 से तो वो तुम्हारा हो जाएगा कितना 1.2। माइनस प्लस का उतना झंझट मत देखना, ठीक है। अब अगर तुम पॉइंट से पॉइंट कटा, इनको सबसे पहले देखो इसको इससे माइनस किया तो ये आया, इसको इससे किया तो ये आया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको मतलब करते हैं एक तरीके से, तुमको सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट कट जाए, डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और ये 12 था तो 4 3 ज़ा 12, तो रेशियो आएगा 2:3 का, ठीक है। इसका टोटल अगर तुम निकालोगे तो वो हो जाएगा 2 + 3 = 5, ठीक है। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, परसेंटेज ये गर्ल्स था ना तो गर्ल्स वाला देखो 2 आ रहा था, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2/5 जो कि टोटल निकला था तुम्हारा, ठीक है, इनटू में 100 परसेंटेज के लिए, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40% आ रहा है तुम्हारा आंसर। ऐसे ही तुम बॉयज़ का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो भी एकदम ऐसे ही है, मिलता जुलता, लेकिन इसमें सिर्फ रेशियो पूछ रहा है। ऑन मिसिंग 2 क्लासेस A and B of students having average marks 25 and 40 respectively, the overall average obtained is 30, the ratio of students in a class A and B। तो ओवरऑल तुम्हारा कितना दिया गया एवरेज, वो दिया गया है 30। ये तुम्हारा रखते हैं A के लिए, ये रखते हैं B के लिए, ये हो जाएगा 40, ये दिया है तुम्हारा 25। वही मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए, 30 में से 25 गया बचेगा 5, 30 में से 40, माइनस प्लस का झंझट मत रखना, ठीक है। इसको काटोगे तुम, किससे काटोगे 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 10, ये 1 से, तो रेशियो जो होगा ये हो जाएगा रेशियो जो कि हो जाएगा 2:1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ स्टूडेंट्स वेट 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज द वेट इन kg ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो नए स्टूडेंट का वेट बताना है तुमको, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। करते कैसे हैं, सबसे पहले बताओ कि किस में वेट रिप्लेस हो रहा है। ये एक्चुअली रिप्लेस्ड वाले क्वेश्चन है, रिप्लेस्ड वाले, ठीक है। तो किस में रिप्लेस हो रहा है 40 में, 40, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो चीज़ बढ़ती है उसको आप बढ़ाते हो कि घटाते हो। ये हो रही इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज्ड हो रही है तो कितना ऐड होगा तुम्हारा 1.5 ऐड होगा। अब बात किस में चल रही है, इनटू किस में चल रही है, 15 स्टूडेंट्स के बीच में बात चल रही, मतलब ये जो बढ़ घट रहा है ना, 1.5 किलो इंक्रीज़ हुआ है ना 40 kg ऑफ स्टूडेंट में, ठीक है। और फिर न्यू स्टूडेंट का वेट बताओ, तो जो बढ़ घट रहा है वो किस में हो रहा है 15 स्टूडेंट्स के बीच में, तो इनटू 15, ठीक है। 40 + 22.5, ये 5 और 62.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा था एवरेज ऑफ 45% इज डिक्रीज बाय 8th ईयर व्हेन वन ऑफ देम 60 ईयर्स इज एज ऑफ न्यू कमर। न्यू कमर मतलब नया जो यूथ होता है, देन एज ऑफ न्यू कमर इज, कह रहा है कि जो 45% हैं, द एवरेज ऑफ 45%, यानी कि 45% का जो एवरेज है वो कितना घट रहा है 1/9 होगा, ये 9th ईयर घट रहा है, ठीक है। 1/9 ईयर घट रहा है व्हेन वन ऑफ देम, जो उसमें से एक है उसका 60 ईयर्स ऑफ एज है नए कमर के हिसाब से, तो नया कमर का एज कितना होगा। तो वही वाला सिंपल सा है फंडा, उसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें लोड नहीं लेना है, ठीक है। तुम्हारा बढ़ घट किस में रहा है 60 में, ठीक है 60। अब घट रहा है यार, घट रहा है, घटा दो, माइनस कर दो, ठीक है। इनटू तुम्हारा कितने में बात हो रही 45 में, 45 मतलब 45% में ही बात हो रही है, एवरेज बढ़ रहा है घट रहा है, एज बताओ, जो भी बात हो रही 45 में हो रही थी, इसलिए इनटू 45। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 5 9 45 होता है, 60 में बच जाएगा तो बचेगा 55, चलो पूरा लिख दो यार, 55 ईयर होगा तुम्हारा न्यू कमर का एज, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, वही है रिप्लेस्ड का ही है। द एवरेज वेट ऑफ
ऑफ द 8 ओरमैन इन बोट इज इंक्रीज बाय 1/2 kg यानी कि 1.5 किलो व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेट 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन द वेट ऑफ न्यू मैन इन kg। वही वाला सिंपल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से कह सकते हो, ट्रिक भी कह सकते हो, जो कहना कह लो। कह क्या रहा है, 60 kg जो है वेट रिप्लेस हुआ है नए मैन के साथ, जो नया क्रू का मेंबर है उसके साथ, तो 60 अब इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 1, देखो 1.5 किलो हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 इंटू कितने में बात हो रही है, 8 और मैन थे बोट में, उनके बारे में बात हो रही है, तो 2 4 ज़ा 8 और 60 + 4 3 ज़ा 12, तुम्हारा ये हो जाएगा 72 kg। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रॉन्ग क्वेश्चंस। रॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कि कोई एक नंबर है या कोई एक चीज़ है जिसकी जगह पे दूसरी चीज़ लिख गई है ना, गलती से, तो वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, इनको ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो ट्रिक क्या कहती है, द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 47 लेटर, मतलब कह रहा है 20 आइटम का जो एवरेज था वो 47 था। लेटर इट इज़ फाउंड दैट आइटम 62 इज रॉन्गली रिटर्न एज 26, मतलब कह रहा है कि 20 आइटम्स का जो मीन है यानी कि एवरेज है, सम है, वो दिया 47, बाद में देखा गया कि 26 की जगह तुमने लिख दिया था, नहीं सॉरी 62 की जगह तुमने लिख दिया था 26। ठीक है, तो इसको सिंपली करते हैं कि 47 तुम्हारा टोटल एवरेज था प्लस, ठीक है, प्लस 62 था। जो चीज़ सही है उसको सही रखो 62, अब गलत क्या होगा 26 माइनस कर दो। कहते हैं ना कोई भी चीज़ तुम्हारी गलत होती है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से एग्जांपल लो अपनी लाइफ में कि आप डिप्रेस होते हो, तो डिप्रेशन से बाहर आते हो ना, उसको हटाते हो ना, उसको सब्ट्रैक्ट करते हो ना अपनी लाइफ से, उसको एंटर थोड़ी करने रहते हो कि मतलब नहीं डिप्रेस ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं ना। तो वैसे ये रिटर्न एज 26 जो है वो गलत लिख गया था 62 की जगह, और टोटल कितने आइटम्स थे तुम्हारे 20 थे। ठीक है, मतलब कह रहा है 62 आइटम्स जो थे उनकी जगह पे 26 लिख गया और टोटल आइटम्स थे 20। तो 47 पहले इधर से करते हैं, 47 प्लस तुम्हारा ये 36/20 और 18 10 प्लस 1.8 आएगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा जब ऐड करोगे तो बचेगा 48.8 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 25, ठीक है, मतलब 25 ऑब्जर्वेशन करी गई, उनका एवरेज कितना था 13। इट वॉज लेटर फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 73 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 48, तो नया एवरेज बताओ। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एवरेज कितना निकला था 13 निकला था। ठीक है, जो तुम्हारा 25 ऑब्जर्वेशंस थी। अब कह रहा है कि एक 73 वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना, उसकी जगह तुमने लिख दिया था 48, तो 73 माइनस 48, गलत लिखा था इसलिए माइनस किया 25। ठीक है, 25 क्या है तुम्हारा, 25 ऑब्जर्वेशन है इसलिए हमने ये किया 13 प्लस, जब तुम देखो 13 में से 8 गया तुम्हारा बचेगा 5, 25/25 ये आ जाएगा तुम्हारा 1 होगा, 13 + 1 यानी कि तुम्हारा 14 निकलेगा एवरेज, जो कि तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 71, बट इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 2 students has been wrongly entered as 42 instead of 56 and of another as 71 instead of 32। अब कुछ लोग इसमें रट क्या लेंगे, कहेंगे 42 पहले है ना, चलो पहले तुमको ऐसे समझाता हूँ लिख लिख के कि क्या कह रहा है कि 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दिया गया तुम्हारा 71, तो 71, ठीक है, प्लस अब कुछ लोग क्या करेंगे 42 प्लस, कहेंगे 42 तो पहले ऐड होता है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड एज 42, मतलब 2 बच्चों का मार्क्स गलत कैलकुलेट हुआ। पहला जो दिया गया 42 या इंस्टेड ऑफ 56, 42 गलत चढ़ा है, किस इंस्टेड मतलब किस जगह पे, इंस्टेड मतलब जगह पे 42 की जगह चढ़ा 56, यानी कि 56 होगा माइनस 42 होगा प्लस 74 माइनस 32। कुछ समझ में आया? मतलब कह रहा है कि 56 की जगह 42 लिख गया और 32 की जगह लिख गया 74, लिखा ना इंस्टेड उसकी जगह पे, अपॉन में टोटल तुम्हारे कितने स्टूडेंट्स थे 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 71 प्लस 88, ये 116, ठीक है, 14 और ये 71 है, 17 लिख दिया, 71 माइनस ये तुम्हारा माइनस में ही तो आएगा 8 क्या 16 यानी कि 16 नहीं 8 28/14 आएगा तुम्हारा,
और तुम्हारा इसका टोटल आंसर आ रहा है 69 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 30, लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट नंबर्स 15, 23 आर रॉन्गली एंटर्ड 51, 32 द करेक्ट एवरेज इज। कह रहा है 15, 23 की जगह 51, 32 लिख गया है, तो वैसे ही करेंगे 30 प्लस 15 प्लस 23, कॉमा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, -32 अपॉन में तुम्हारा कितने नंबर्स थे, 10 नंबर्स थे, तो 30 प्लस ये हो जाएगा 38 और -83 अपॉन 10, 30 -45 क्योंकि ये कम है तो हाँ चलो ठीक सही है, और 30 - 4.5 यानी कि तुम्हारा आएगा 25.5 नया एवरेज, जो कि करेक्ट एवरेज है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। वीडियो इतनी थी अच्छी लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेज देना, जो एनडीए की कर रहे हैं उनको भी भेज देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।